हाँ जी, वॉइस क्लियर है मेरी आपको? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ स्मॉल सा फॉर्म किया है। हम कंप्लीट एक बड़ा फॉर्म भी बनाएंगे और उसको सेव भी कराएंगे। अभी जो हम डेटा इसमें एंटर कराते हैं, ठीक है, वो कहीं हमारा सेव नहीं होता। वो कहीं पर सेव नहीं हो रहा। सिर्फ हमने सेशन के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, कहीं पर सेव नहीं हो रहा। अभी नेक्स्ट पेज पे को नहीं गया क्योंकि इसको कमेंट किया हुआ है मैंने, अभी के लिए कमेंट कर दिया है, वरना नेक्स्ट पेज पे जाता वहां शो होता डेटा। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने वेबसाइट्स देखी होंगी काफी सारी, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ किसी भी पेज के ऊपर जाते हो, जैसे कि मान लो मैं इस पेज के ऊपर गया, तो आप देखोगे ये जो चीजें है ना, ये सेम ही है हर पेज के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जो इसका फूटर होगा, ठीक है, ये जो फूटर है वो हर पेज के ऊपर सेम रहता है। तो हमने करना क्या है कि हेडर और फूटर इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। तो दो तीन पेजेस बनाएंगे, जैसे होम पेज हो गया, वहां पर कुछ दिखाना है हमने, एक कॉन्टैक्ट का हो गया या साइन अप का फॉर्म हो गया, कुछ ऐसा। तो पहले हेडर और फूटर लेते हैं, तो उसके लिए हमने बूटस्ट्रैप यूज की है। तो मैं बूटस्ट्रैप से हेडर एंड फूटर ले लेता हूँ कोई।
माइक बंद है काफी देर से, बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? वापस से रिपीट करूं जो बताया था अभी? देखो वापस से बताता हूँ क्या क्या ये वाला तो समझ आया था ना कि हेडर एंड फुटर इंक्लूड किया था, तब ऑन था ना माइक? हाँ जी क्लास, जब हेडर और फुटर इंक्लूड किया था। एनीवन कंफर्म करो, तब साउंड आ रहा था ना जब हेडर और फुटर किया था? दोबारा से बताता हूँ। सिंपली करना क्या है कि ये वाला कोड और ये वाला कोड, बूटस्ट्रैप का जो भी डिजाइन आपने उठाना है, चाहे ऐसा उठा लो, कोई मर्जी उठा लो। मैंने क्या किया, इसको उठा के हेडर फाइल के अंदर डाल दिया। ऐसे ही मैंने फूटर के अंदर एक स्मॉल सा कोड डाल दिया, फूटर हमारा ये वाला, उसके अंदर एक टेक्स्ट लगा हुआ फूटर। ठीक है। बाकी ये जो चीज आ रही है आपकी बैकग्राउंड कलर और ये सेंटर में आ रहा है, तो उसके अंदर ये लगा हुआ है आपका। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये सेंटर में आ गया। अब उसके बाद क्या किया था हमने, यहाँ पर मेन्यू जो लगाया था उसके अंदर मैंने लिंक्स लगा दी, होम का और साइन अप का। ठीक है। होम पेज पे जाएंगे तो ये आएगा, साइन अप पे जाएंगे तो ये फॉर्म आएगा। चलो इसके बाद हम करते हैं। हाँ, मैं जो अभी जब माइक ऑफ था, मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये जो है ना, मुझे क्या चाहिए कि लोगो जो है यहाँ पर आए इस जगह पे। ठीक है। और ये जो मेन्यू है मेरा इस तरफ चला जाए, इस तरफ। ठीक है, कुछ ऐसा करना था। तो उसकी क्लास सर्च करते हैं कि फ्लैक्स की क्या क्लास हो सकती है। फ्लैक्स सर्च करते हैं सीधा। यहाँ से मालूम चल जाएगा अगर कहीं पर भी सेंटर होगा। ये वाला आ रहा है कुछ, ये सेंटर आ रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड कुछ ऐसा चाहिए। ये तो तीन आइटम हमारे पास, दो है, तो एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जानी चाहिए। डी फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये क्लास मैं यहाँ पर लगाता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो ऐसा आ गया। बट जो बैकग्राउंड है ना वो फुल विड्थ नहीं आ रहा, और ये भी ऐसा आ रहा है। उसको फुल विड्थ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया हुआ है कि जो फर्स्ट आइटम है ना, फ्लैक्स आइटम ये वाली, इसके अंदर ये दो क्लास लगी हुई है। हल्का सा पैडिंग दिया हुआ इधर से। तो अभी के लिए अगर मैं फ्लैक्स ग्रो वन करता हूँ फर्स्ट वाले के अंदर, यानी कि हमारा नैव के अंदर div है और यूएल है, तो अब ये क्लासेस जो मैंने यहाँ लगाई है ना, इसको कट करके अगर मैं डायरेक्टली नैव के अंदर लगाता हूँ और फिर चेंजेस अगर देखें तो ऐसा आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि नैव का जो फर्स्ट चाइल्ड है ये वाला, ये div, और सेकंड चाइल्ड ये है, दो ही है उसके अंदर नैव के अंदर। ठीक है। ये वाला यूएल जो है ना यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है। और ये मेरा div कौन सा आ रहा है? ठीक है, इसके अंदर नैव के अंदर मेरे पास कंटेनर फ्लूड है। तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ बटन क्लोज हुआ मेरा। और ये मैं एक डिव ऊपर लेके एक डिव नीचे ले जा रहा हूँ नैव के। अभी चेक करें तो फ्लूड की वजह से क्या हो रहा है कि ये स्पेस आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, वापस करते हैं इसको। तो कंटेनर फ्लूड है, फ्लूड की जगह सिंपली कंटेनर करते हैं। अच्छा, ये यहाँ नहीं था, अंदर था नैव के। ठीक है। अभी यहाँ से बिल्कुल इसकी इक्वल स्टार्ट हो रहा है। कंटेनर किया, अभी फ्लूड हटा दिया। और ये जो मेरी क्लास है फ्लैक्स ग्रो वन,
अब मैं फ्लैक्स ग्रो वन करना चाहता हूँ, तो ये वाला डी मेरा यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। जबकि मुझे करना है सिर्फ इसको, इस वाले को ग्रो करना है। तो इसको ग्रो करना है अगर, तो उसके पेरेंट में डी फ्लैक्स होना चाहिए, डी फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए। तो इसका पेरेंट कौन बन रहा है, कंटेनर। तो मैं कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि चेंज आ रहा है मेरे पास, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उसके चाइल्ड में मैं फ्लैक्स ग्रो वन करता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड में किया मैंने, तो देखते हैं चेंजेस क्या आता है। अब ऐसा आ गया, अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ है, ठीक है, ये तो यहीं चाहिए लोगों में, बट इसको यहाँ नहीं लेना, मुझे यहाँ लेना है, ठीक है। तो मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ चाइल्ड के अंदर। एक ये भी ऑप्शन है, विड्थ, विड्थ का यूज करके, ठीक है। तो जिसको मैंने श्रिंक दिया है उसको श्रिंक देने की बजाय मैं विड्थ उसको दे देता हूँ मैक्सिमम 70। तो कुछ ऐसा आ रहा है, नहीं इससे बात नहीं बनी हमारी, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो वन से यहाँ आ रहा है, अगर फ्लैक्स ग्रो टू करता हूँ उससे भी चेंज नहीं आ रहा। तो हमें क्लास ढूंढनी है कि एक आइटम हमारे साइड में जाए। एम ई ऑटो नाम से एक क्लास है, मैं एम ई ऑटो देता हूँ। अब यूएल इसके अंदर है लेकिन उससे पहले डिव है, तो अगर मैं चाइल्ड को देनी है तो चाइल्ड ये बनता है उसका। अब ये यहाँ पर आ रहा है, नहीं तो और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं स्टाइल से, अगर मुझे क्लास नहीं मिल रही तो क्या मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो से अगर मैं करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर इसका यूज कर सकते हो, सिंपल सोल्यूशन, अगर क्लास नहीं फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट से ना जितना मार्जिन होगा, मीन्स जो एंडिंग होगी ना, लास्ट वाला एंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। अभी वहां ड्रॉप डाउन चल रहा था, यहाँ ड्रॉप डाउन नहीं चल रहा है। वो क्यों नहीं चल रहा है, मे बी वहाँ जावा स्क्रिप्ट का यूज था और हमारे इस फॉर्म में कहीं पर जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं है, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर नहीं है। अच्छा, एक चीज और करनी है, और क्या करना है मैंने, एक चीज और क्या करनी है कि हमने यहाँ से हेडर तो निकाल लिया था, बट हमने ये निकालना था साथ में, क्योंकि ये हेडर में जाएगा, इसको हेडर में रखना है टॉप में, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही तो हेडर स्टार्ट हो रहा है इसकी, और जो हेडर का कंटेंट है उसके बाद बॉडी का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंडेक्स फाइल का स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फूटर है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर अगर फूटर में कोई लिंक्स हैं, इसके अंदर फूटर में कोई लिंक्स नहीं है, ठीक है। अभी ड्रॉप डाउन अभी चल गया देखो, क्योंकि वो फाइल जो थी ना, वो होम पेज के अंदर दिखती थी आपको, इंडेक्स में इंक्लूड थी वो, जबकि हमें हेडर में इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ से भी अगर ड्रॉप डाउन चलाओगे तो यहाँ से भी चलेगा, यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्या किया, दोबारा से रिपीट करता हूँ। हेडर और फूटर में देखो, हमने करना क्या है, जो चीज आपने हर पेज के ऊपर दिखानी है, जैसे कि ये वाला और ये वाला मुझे हर पेज के ऊपर दिखाना है, और ये वाला हर पेज के ऊपर दिखाना है, तो इनको अलग से रखना है। तो आपने करना क्या है कि मान लो आप, ये इंडेक्स पेज है आपका, तो इंडेक्स पेज के अंदर तो सिर्फ इतना चेंज हो रहा है ना, ये वाला और ये वाला हर बार आपको दिखेगा, तो ये हेडर में जाएगा। यानी कि जब ये वाला आपका एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है वो आपका इंडेक्स में जाएगा। देखो इंडेक्स में कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। और इंडेक्स में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा पीएचपी फॉर्म्स के अंदर चलेगा, तो यहाँ से हटा दिया मैंने। यहाँ से हटाया तो मेरा, अच्छा, मैंने क्या किया, सारा हटा दिया।
हेडर रखना है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने हेडर हटाया ना, तो जो फाइल थी सीएसएस की वो हेडर के अंदर है, तो इसकी सीएसएस भी चली गई थी बूटस्ट्रैप। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई भी थीम डाउनलोड करोगे एचटीएमएल की या बूटस्ट्रैप की, तो उसमें ऐसे ही करना है। पहले हेडर निकालना है कि हेडर का कौन सा पार्ट है जो आपने हर जगह रखना है, ऐसे ही फूटर का कौन सा पार्ट है जो आपने हर जगह रखना है, वो हेडर फुटर में रहेगा। तो आप जब पेज चेंज करोगे तो ये सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा हर पेज के ऊपर, सिर्फ इंक्लूड करते जाना है आपने पीएचपी का यूज करके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म का डेटा है, जब मैं इसको सेव करूँ ना, जब आप डेटा फिल करोगे इसमें सेव करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो पीएचपी का डेटाबेस होता है, पीएचपी माई एडमिन यानी कि माई एसक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो डेटाबेस, जब आप पहली बार स्टार्ट करोगे तो ऐसे लिखना है लोकल स्लैश पीएचपी माई एडमिन। न्यू के ऊपर जाओगे तो एक आपने डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस का नेम अभी मैं रख देता हूँ WD_PHP। सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट हो गया। इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी है। अभी हमें कनेक्शन बनाना है पीएचपी का, इससे कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हम जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे अलग से। ठीक है, इसमें पीएचपी स्टार्ट किया, देन पीएचपी क्लोज की, और इसको मैं नेम दे देता हूँ। मोस्टली आपको कॉन डॉट पीएचपी या कनेक्शन डॉट पीएचपी या कन्फिग डॉट पीएचपी, जो भी आपने नेम देना है, मैं इसको नेम दे देता हूँ कॉन डॉट पीएचपी। ठीक है, तो इसके अंदर अब इस फाइल का ना, इस फाइल को कनेक्ट करना है इससे, जो डेटाबेस बनाया है हमने, जो डेटाबेस बनाया मैंने यहाँ आया हुआ है सबसे लास्ट में कॉर्नर में, चेक करोगे तो यहाँ आया हुआ है, और यहाँ पर नेम भी आपको दिखेगा, ये नेम है। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है WD_PH, ये डेटाबेस का नेम है। अब यहाँ पर हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे तो पहले ही चाहिए कि आपका सर्वर क्या है। अभी तो सर्वर हमारा लोकल है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया $सर्वर के नाम से। आप कुछ भी नाम ले सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एस नेम ले लो। ठीक है, कंप्लीट सर्वर नेम ले लो, वो आपकी मर्जी, आपने जो नेम अच्छा लगता है वो ले लो। इसके अंदर सर्वर के अंदर क्या जाता है, अभी तो हमारा लोकल होस्ट पे वेबसाइट चल रहा है, तो हम उसके लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, लोकल होस्ट डेटाबेस का कनेक्शन देगा उसको, ये डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने लिखा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लोकल होस्ट। इसके बाद जो हमारा सर्वर होता है, जब आप अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो एग्जाम को, और अगर आप आईडी पासवर्ड लगाते हो यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो उसके ऊपर, तो फिर हमें वो लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो अभी के लिए यूजर नेम इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो रूट होता है एग्जाम का। एग्जाम से करोगे या वैम्प से करोगे या लैम्प से करोगे, कोई भी एक सर्वर जो भी आप यूज करोगे, सब में सेम ही रहता है अभी के लिए। और फिर आता है पासवर्ड। ये जो बनाए हमने वेरिएबल्स बनाए, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग डॉलर से होनी चाहिए। पासवर्ड एम्प्टी है, एम्प्टी क्यों है, देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रन किया था ना, लोकलहोस्ट स्लैश पीएचपी में एडमिन जब आया था, अगर इस पे कुछ पासवर्ड लगा होता, ठीक है, और मैंने यूजर नेम इसका चेंज किया होता, तो मैं उसका यूजर नेम डालता और पासवर्ड डालता। हाँ, अगर मैंने यूजर नेम चेंज ना किया होता और सिंपल पासवर्ड लगाया होता, तो ये मुझसे यूजर नेम मांगता, तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, और फिर पासवर्ड मांगता। तो अभी पासवर्ड कोई लगा नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है ये। ठीक है, तो अभी लोकल में तो हम जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा है। तो इतना होने के बाद अब मुझे कनेक्शन चेक करना है कि
इससे कैसे होगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर कौन नाम का, ठीक है। और इसमें मुझे लिखना है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है। ये लिखा, ये आप कनेक्शन बना देगा। ये जो है फंक्शन है, इसको तीन पैरामीटर चाहिए, एक तो लोकल होस्ट चाहिए, फिर यूजर नेम चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली पास भी कर सकते हो, जैसे कि लोकल होस्ट रूट या फिर पासवर्ड एम्प्टी, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। अब इसको चेक करना हो मुझे कि क्या मेरा कनेक्शन बना है या नहीं, तो हम इफ कंडीशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसके अंदर नहीं, अच्छा मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दी, ये नहीं आएंगे यहाँ पे। इसके बाद इफ अगर मुझे कनेक्शन चेक करना है ये बना या नहीं बना, ये एरर भी बताएगा। अगर आपका पासवर्ड लगा हुआ है, मान लो आप यहाँ गलती से पासवर्ड डाल दिया आपने, ये बता देगा कि आपने पासवर्ड एंटर किया जबकि पासवर्ड नहीं लगा हुआ वहां पर, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे चेक करना है, देखो, जब ये अगर आपका सही है ना, तो इस वेरिएबल के अंदर ट्रू आएगा, यानी कि वन आएगा, ट्रू, ठीक है। तो इफ एल्स हमेशा ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलते हैं। इफ एल्स जो होता है, इफ जो होता है ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलता है। अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, अगर फॉल्स है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें हमें क्या करना, इफ नोट डॉलर कनेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कनेक्शन नहीं बना, ठीक है, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, देखो देखो अगर ये चल गया, आपका कनेक्ट हो गया, तो इस वेरिएबल में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ नोट लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया नोट ट्रू। लेकिन इफ तो हमेशा ट्रू पे चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आ गया फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स आ गया, नोट डॉलर फोन लिखने से फॉल्स आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये है मेरे पास, तो ये तभी चलेगा अगर ये कनेक्शन नहीं बना होगा। तो इसके अंदर अभी के लिए मैं कुछ इको कराता हूँ। अगर कनेक्शन नहीं बना और इसके अंदर आ गया, यानी कि, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कनेक्शन फेल्ड, और मैं इस पेज को रन करता हूँ कॉम डॉट पीएचपी को। एम्प्टी है, कुछ नहीं आया, यानी कि कनेक्शन बन चुका है, इसके अंदर नहीं गया। अब देखो, मैं यहाँ पर या तो रूट चेंज कर दो या पासवर्ड लगा दो, कुछ मर्जी कर दो। अब रिफ्रेश करो, तो अब मेरे पास तभी मैसेज नहीं आ रहा, तो अब मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। मैसेज प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपके पास आता है माई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली जो है, अगर कनेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको डाई करा दूं, यानी कि यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। डाई के अंदर मैं माई स्क्वेल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ये अपने आप एरर प्रिंट कराएगा जो भी एरर होना चाहिए। तो अभी अगर इसको चेक करें कॉम डॉट पीएचपी को, तो मेरे पास एरर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा एरर, इंस्पेक्ट, बॉडी एम्प्टी है, हेड भी मेरा एम्प्टी है, लोकल होस्ट रो, ओके, वो क्यों नहीं आ रहा ना, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं जबकि इसको तो यहाँ से पास किया हुआ है, तभी नहीं आ रहा, वो तभी वाइट स्क्रीन आ रही है बार बार। तो यहाँ से मैं वेरिएबल्स पास करता हूँ, डॉलर सर्वर, डॉलर यूजर नेम और डॉलर पासवर्ड, ठीक है। अभी सेव किया, चेंज किया, तो मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। ये कह रहा है कि असेस डिनाइड फॉर यूजर रूट, रूट के लिए इसका यूज करके एट द रेट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। उसने बता दिया कि आपने पासवर्ड लगाया है, यस का मतलब है कि आपने पासवर्ड लगाया है, ठीक है। तो अब अगर मैं पासवर्ड हटा दूं और अभी चेक करूं, तो वाइट आ गया मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर जाएगा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका एल्स बनाते हो और उसके अंदर आप कुछ प्रिंट कराते हो, जैसे कि मैंने करा दिया इको कनेक्टेड, इसको रिफ्रेश करें तो क्या मिसिंग है मेरे पास, सेमी कोलन,
कनेक्टेड आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ गया कनेक्टेड। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ, लाइक यूजर नेम आपको लगता है कि आपने गलत डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने अमन डाल दिया और आप इसको चेक कर रहे हो, तो आपको बता देगा एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर अमन यूजिंग पासवर्ड नो। पासवर्ड तो आपने नहीं लगाया, ठीक है। तो मे बी अब या तो अगर उसका यूजर नेम अमन था तो आपने पासवर्ड नहीं लगाया, या तो पासवर्ड नहीं है तो फिर ये गलत है। अब दोनों में से एक केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कनेक्टेड आएगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है कैसे